ओए आ जाओ पढ़ते हंस लो। ओए अगर मैं भी मारने शुरू करा ना फिर कहोगे मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। राणा जी मुझको माफ करना, वो करते रहोगे। चुप रहो थोड़ी देर, पढ़ लो ढंग से। आओ पढ़ते। वे शब्द पहले लिखो, 2 परिभाषा लिखाऊंगा हर उसकी, ठीक है? नहीं अच्छा रहेगा, फायदा रहेगा। लिखो पहली परिभाषा लिखो, किसी भी जो सही भाषा परिभाषा है, किसी भी शब्दांश के पीछे जुड़कर उसका प्रकृति के अनुसार या उसका अर्थ बदल देता है, उसका अर्थ बदल देते हैं, वे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। किसी भी शब्दांश के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। पर का मतलब पीछे, ये ध्यान रखना। पर का मतलब पीछे, ठीक है? किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। अब एक और परिभाषा लिखो, इसकी डेफिनेशन दो है इसकी, एक तो ये हो गई और एक और लिखो, वे शब्द जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर नहीं जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। बाहर कर दूंगा क्लास से, फिर कहते रहना नाना जी मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। एक ही बार में बाहर कर दूंगा क्लास से, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बदमाशी तो मेरे कतई, जो मैं शरीफ आदमी हूँ, शरीफ आदमी के पास शरीफ बच्चे अच्छे लगते हैं। मैं मेरी हिस्ट्री देख लो, एकदम शरीफ मुंडा, एक गाने में डांस भी करता हुआ मिलूंगा मैं तुम्हें। राणा जी मुझे माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। लिखो, लिख लिया? प्रत्यय किसे कहते हैं? किसी भी शब्दांश के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन शब्दों को क्या बोलते हैं? प्रत्यय, ठीक है? या दूसरी परिभाषा है, वे शब्द जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? प्रत्यय। अब मैंने लिखा नहीं दोबारा, जरूरी थोड़ी लिखना, तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो। सेम ही है, वो बड़ी है थोड़ी, ये छोटी है, सेम में अंतर है थोड़ा सा। दो लाइन बस तुम रट लेना, तुम्हें जो सही सरल लगे वो याद कर लेना। हाँ ऊपर वाली कर लो, तुम्हारी मर्जी। तो लिखने की जरूरत क्या है? बदल देते हैं, बस इतना सा काफी है ना। बेटा देख, पढ़ना है ना और पढ़ा लिखा होना बहुत अंतर दोनों में। पता क्या? पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम नौकरी लगो, पढ़ने का मतलब ये होता है कि तुम्हें समझदारी आनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कोई कौन सा काम कैसे करना है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है रट्टे लिए किताबें आई इसकी तैयारी कर रहे हो, रटते जा रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। किताबें रटने से ना पढ़ाई नहीं होती। किताबें रटने वाला कोई विद्वान बनता है क्या? महान आदमी कौन बनता है? इसमें समझदारी विकसित हो जाती है। किताबें पढ़ना ही जरूरी नहीं है, समझदारी भी जरूरी है। बकवासबाजी जो हम फालतू की करते हैं ना बीच में, ये नहीं करनी चाहिए। क्योंकि समझदार क्या मतलब है? अब तुम पढ़ते हो, एक समझदार होता है। आजकल कई लोग बड़े बड़े, जैसे तुम्हें मैं बताऊं अकबर, उदाहरण देता हूं। अकबर थे, कौन कौन जानता है अकबर को? कौन बता सकता है कि पढ़े लिखे नहीं पढ़ते हैं?
ये शासक बंदा, ये बंदा बिल्कुल अनपढ़ था, अनपढ़ आदमी था। अनपढ़ होते हुए भी इसने पूरे भारत को, संपूर्ण भारत पे राज किया था। बताओ कैसे? समझदारी। समझदारी क्या थी इसमें? अब समझदारी कहाँ से आती है बताओ? किसी किताब में नहीं लिखी हुई समझदारी, ध्यान रखना। कोई किताब से समझदारी नहीं आती। समझदारी विकसित होती है, हाँ किताबों से ज्ञान मिलता है, लेकिन उस ज्ञान को आप समझदारी में कन्वर्ट करोगे तब फायदेमंद होती हो। नहीं तो पढ़ तो कितना ही लो तुम, जिंदगी भर पढ़ते रहो, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन तुम में जब तक ये चीज़ नहीं आएगी समझदारी, कुछ भी नहीं कर सकते। पढ़ने से, खाली पढ़ने मात्र से नौकरी नहीं लगा करता आदमी। ये पढ़ना आता है बस लग जाओ नौकरी, नहीं, उसमें समझदारी भी होनी चाहिए। नौकरी भी लग गए तो उस पर टिक नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप में समझदारी नहीं है तो। अब ये अकबर समझदारी के बलबूते पे पूरे संपूर्ण भारत पे राज कर लिया इसने। अब क्यों कर लिया? तो इसमें समझदारी थी। ठीक है, समझदारी कैसी? इसको पता था कि किस व्यक्ति को क्या चाहिए। राजपूत आए, राजपूतों को इसने पूछा, इसका दोस्त कौन था? बीरबल, जिसको क्या नाम था उसका? उमेश दास। ठीक है, तो भाई साहब इसने बीरबल से पूछा कि राजपूतों को क्या चाहिए? तो उसने बोला, साहब शहंशाह, इन्हें एक तो चाहिए इज्जत, दूसरी चीज़ चाहिए इनको लड़ाई। इनको इज्जत प्यारी हो, लड़ाई करना है इनको दो ही चीज़ चाहिए राजपूतों को। तो उसने बोला, लो भरो बोरे भर भर के इज्जत दो, बोरे भर भर के दो इज्जत, और लड़ाई भेजो इनको युद्धों में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान भेज दिया, लाहौर, मान सिंह को। तो इसे पता कैसे चला? क्योंकि इसने अपने दादाजी को देखा पहले। किसको? इसका दादा कौन था अकबर का? बाबर। बाबर आया 26 में, आया 30 में लुढ़क गया, लड़ाई में लुढ़क गया। बाबूजी इसके आए 30 में, आए 56 में लुढ़क गए। पूरी ज़िंदगी भर ठोकरे खाते रहे, कभी कुछ कर ही नहीं पाया ऐसा है। तो इसने देखा कि हमारे दादाजी जो पिताजी थे, उनकी ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से वो भारत में टिक नहीं पाए। सीधी सी बात, आदमी ये देखता है ना, अरे हमारे पापा को, जैसे आप पढ़ रहे हो, अब आपके घर में कोई बच्चा, बड़ा भाई पढ़ रहा हो आपका, तो आप वो नौकरी नहीं लग रहा, जिस बहुत टाइम से पढ़ रहा है, नौकरी ना लग रहा हो, तो आप क्या देखोगे उसमें? उसकी कमी। अगर देखना है तो देखना, तो उसकी कमी देखना कि वो कहाँ कमी रह रही है, कि वो नौकरी क्यों नहीं लग पा रहे। कहीं ना कहीं कमी तो होगी। तो वो कमी अगर आपने देख ली, उसकी वो कमी जो आपने देख ली, तो आप क्या करोगे? उस कमी को पहले ख़त्म करोगे, क्योंकि आपको पता है कि उसमें ये कमी है, तो हम ये कमी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम भी अगर ये कमी रखेंगे तो हम भी इसी लेवल पे रहेंगे। कमी दूर करोगे ना। तो भाई साहब, परिभाषा 2 हो या 1 हो, समझने की फ़र्क है, समझदारी का फ़र्क है। पढ़ना नहीं है, समझना है चीज़ों को। जो चीज़ अगर तुम एक बार समझ गए, फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम क्या पुलिस वाले, क्या तुम आइए समझ जाओगे अगर समझना सीख गए तो चीज़ों को। आदमियों को समझना सीखो, चीज़ों को पढ़ना। जब किताब पढ़ते हो तो रट्टे मारो, मान लिया रट्टे मारने से पढ़ाई होती है, लेकिन उसको समझ लो। आप याद करोगे, थोड़े दिनों बाद भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने उसको किसी स्टोरी के हिसाब से याद किया हो, समझा हो, तो कभी नहीं भूल पाओगे। बताऊँ, उदाहरण दूँ, मैंने मुगल वंश किस को पढ़ाया था? मैंने 60% पढ़ाया है, 60% पढ़ाया, जहाँ तक पूरी चीज़ें बता दी थी। उनमें से अभी भी तुम लोगों में कम से कम ना 40% या 30% तो पक्का याद होगा तुम लोगों को। होगा नहीं होगा? क्योंकि स्टोरी के लाइन, मतलब एक स्टोरी टाइम में पढ़ाया था मैंने, बिल्कुल। तो फ़र्क क्या था? समझने का। और इंटरेस्ट ले रहे थे तुम, समझ रहे थे, तभी समझ में आया ना वो। अगर टाइम पास करते, सिर्फ पढ़ने के वास्ते पढ़ोगे, कुछ फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो, फिर पढ़ाई को मतलब नहीं है। लेकिन अगर समझदारी के हिसाब से पढ़ोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, सच्ची बता रहा हूँ। तो आज से ना पढ़ाई को पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो है ही, साथ में समझना भी है। समझदार और सभ्य इंसान बनो, तब तो कुछ कर पाओगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। मजाक करते हैं, मजाक मैं भी करता हूँ, तुम भी करते हो, वो मजाक एक अलग चीज़ है। अगर कैरियर को साथ में लेके चल रहे हो, या तुम्हें अपने घर की दशा किसको नहीं पता, अपने घर की दशा जो दुर्दशा है किसको नहीं पता? बताओ, आपको नहीं पता आपके घर की दशा क्या स्थिति है, कैसे करके पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं पता? किसको नहीं पता? सबको पता है। सबको पता है कि हम अगर नहीं पढ़े तो कहाँ पे पहुँचेंगे, और पढ़े तो कहाँ पहुँच सकते हैं, सबको पता है। और जिसने हाईलाइट मतलब लिया हुआ दिल पे कि नहीं यार हमें तो कुछ करना है, जैसे ये लग रखा है, ये करके रखा है, तो होता है कि हाँ अलग ही दिखता है बच्चा। क्योंकि जो बच्चा बार बार, अभी ये आर्मी का फॉर्म भरा रहा था, कम से कम नहीं तो 20 बार या 20 बार तो कम से कम इसने बोला, क्यों? इसमें जुनून है कि करना है मेरे को, आर्मी जाना है, वैसे कुछ भी हो जाए। तो
तो बार बार आके रखा था, तो मेरे को ये लगा नहीं लड़के में करना है इसको। ये भाई साहब बार बार एक ही चीज़ स्टेटस देखो, आदमी का पता कैसे चलता है कि आदमी का क्या सोच है, उसकी कैसे क्या सोचता है वो अपने बारे में, या खुद के बारे में या किसी और के बारे में। या तो उसके स्टेटस देख लो लगाता है जो, या उसकी जो बातचीत होती है ना वो बातें करता है वो देख लो। ये बार बार एक ही चीज़ पुलिस 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 लगा रहता है। तो जुनून है ना, कुछ करना है इसको भी, दिखता है लगा। तुम में से अगर एक भी कोई और बोलता हो तो बता दो, बोलता कोई? बिल्कुल नहीं बोलते, सोचा ही नहीं है। बैड मुंडा इंस्टाग्राम, आई एम बैड बॉय इंस्टाग्राम, अरे पूरी ज़िंदगी बढ़ी है, चला लेना, बहुत टाइम है अभी तो बीज हो, तुम निकल रहे हो। कोई गलती से पैर रख दिया ना तो बैड मुंडा इंस्टाग्राम सब नीचे दब जाएगी वापस, ठीक है ना। मेहनत करते हो अच्छी बात है, रियान बहुत मेहनत करता है, पढ़ता भी अच्छा है तू, लेकिन तेरी कमी कहाँ है? बैड मुंडा। कल देखा मैंने भाई स्टेटस देख इतना गुस्सा आया कि मैं उसको शाम को डबल मारता, लेकिन मेरे को उस टाइम पे याद दिया। अरे कुछ था जो भी था, डाला है ना तुमने, बैड बॉय के हिसाब से डाला ना, अब दिखाऊंगा तेरे को, ठीक है। तो समझदार बनो, बाकी पढ़ाई करना है तो पढ़ाई के हिसाब से लो, लेकिन समझदारी के हिसाब से लो ज़्यादा। उम्र का प्रभाव सब में है, मैं मानता हूँ। उम्र का प्रभाव सूरज में भी है, उम्र का प्रभाव सबसे ज़्यादा तो इसमें दिख रहा है आजकल तो, रिहान में। तरक्की ज़्यादा कर रहा है, तो देख रहा हूँ मैं आजकल। सही बोल रहा ना, देखा मैं, मतलब झूठ भी बोलूँ तो सही निकल जाता है। ठीक है भाई, मजाक सट के थोड़ा चीज़ों को ना समझ के पढ़ो। अब मैथ है, मैथ कुछ ही दिन काम आनी है। अगर तुम्हें देखो इसको आर्मी में जाना है, इसको पुलिस में जाना है, तो मैथ है, काम आनी है, इतनी नहीं आनी, लेकिन जितनी आ सकती है उतनी तुम कर सकते हो, मुझे पता है। बाकी ना अपनी हिस्ट्री मजबूत करो, सबसे मेन चीज़ हो किसी भी चीज़ में सिलेक्शन होना हिस्ट्री। पता है क्यों? हिस्ट्री ज्योग्राफी बदलती रहेगी, ज्योग्राफी। और एक स्पेशल चीज़ आपकी जीके। अब एक बात बताना मेरे को, हिस्ट्री से निकल के क्या जाता है? जीके। और एक और चीज़ है पॉलिटिकल। अब बताओ इन चीज़ों से क्या निकलते हैं? पॉलिटिकल से क्या निकलता है? जीके। बताओ कैसे? जनरल नॉलेज। प्रधानमंत्री कब कौन बना, किस में आएगा? जीके में आएगा नहीं आएगा? कौन सा अनुच्छेद नया लागू किया गया, कौन सा कानून बनाया गया? जीके है। हिस्ट्री, महाराणा प्रताप के पिता कौन थे? उदय सिंह, जीके में पढ़ा देंगे ना, है। ज्योग्राफी, भारत की जलवायु, भारत की जनसंख्या कितनी थी? जीके। 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1.21 करोड़, जीके। तो ये तीनों चीज़ें किससे मिलकर आ रही है? जीके। तो ये तीनों चीज़ें अगर तुम कवर कर लेते हो तो ये तो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी ना। तो ये ध्यान रखो भाई, पढ़ो समझदारी से पढ़ो। मेन चीज़ है समझदारी। समझना सीख गए, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि तुम्हें अगर चीज़ समझ में आने लगे, इंटरेस्ट लो। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही रट्टा मारते रहो, ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी। और आजकल तो यार सोशल मीडिया इतना, मतलब एक टॉपिक तुम डालोगे ना, महाराणा प्रताप या अकबर, कुछ हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे तुम्हें, हज़ारों वीडियो। जो समझ में आए पढ़ लो उठा के। और तुम्हें क्या, कौन सा टॉपिक ऐसा है तुम्हारे पढ़ाई का जो तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगा? सब मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ने की बात है, ठीक है। ये डेली बकवास करते रहते हैं सर जी, पढ़ाते तो है नहीं, पढ़ाते कम है, बकवास ज़्यादा करते हैं ना। कौन कौन कह रहा है, किस किस के दिल में ये इच्छा है कहने की? कह देना, फिर मैं नहीं कहूँगा कि राणा जी मुझे माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। देखो पेनूचा कर रहा है सूरज, जबकि इसके लिए इतनी समझदारी वाली बात करी है मैंने, लेकिन मुझे पता है कि सब समझ जाए, ये नहीं समझेगा। ये कह रहा है कि अगर मैं सुधर गया तो फिर मतलब ही क्या है? मैं दुनिया को बिगड़ नहीं मिला हूँ। 4 रुपए आ गए, अब तो पिज़्ज़ा पार्टी में रिलीज कर दी। समाज प्लस एक सामाजिक। सर जी उल्टा लिखवा रहे हो। सही तो लिखवा रहे, उल्टा है तो उल्टा ही लिखाएंगे। बताओ तेरे को, पीछे जुड़ेगा आगे जुड़ेगा पढ़ते? अच्छा जी, सही बोल रहे हो जी, कल पे बोल रहे हैं, मारो से मारो, बताओ। देख, समाज प्लस एक, सामाजिक, एक पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें 2 नंबर लिखो।
सुगंध प्लस इक क्या होगा? सुगंधित। सुगंधित। तीसरा मीठा प्लस आस, मिठास। मीठा प्लस आस, मिठास। देखो ये चीज़ तुम्हें याद करनी पड़ेगी, कोई और तो आएगा नहीं तुम्हें याद करवाने वाला। बस समझ समझ के याद कर लो, याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नाटक प्लस कार, कार प्रत्यय, नाटककार। प्रत्यय किसी भी शब्दांश के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है? या वे शब्द जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल दें, प्रकृति के रूप से उसका अर्थ परिवर्तन कर दे या अर्थ बदल दे। ठीक है? उसे प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए समाज प्लस समाज प्लस इक, सामाजिक, इक प्रत्यय आ गया। सुगंध प्लस इत, सुगंधित, इत प्रत्यय आ गया। मीठा प्लस आस, मिठास, आस प्रत्यय आ गया। अब नाटक प्लस कार, नाटककार, कार प्रत्यय आ गया। सर बोल दो अगर कुछ समझ में नहीं ठीक आया है? कमेंट करके बता दें। और कोई चीज़ अगर तुम्हें समझ में आ रही हो तो दोबारा पूछ लेना और कमेंट कर देना। ठीक है? बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? थैंक यू।